प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दास का अर्थात इस मिट्टी का ध्येय वाक्य है, उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। मित्रों, यह जो शब्दों का अपना एक गुंथन है, यह गुंथन दो महापुरुषों, ऋषियों, संतों की भविष्यवाणी का रूपांतरण है। सर्वप्रथम गायत्री तीर्थ सांस्कृतिक कुंज के संस्थापक, योग मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनकी एक लाइन है और यही संकल्प है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतरण। अर्थात हर मनुष्य के हृदय में देवत्व आए और यह धरती ही स्वर्ग बने। लोग सामान्यतः कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहा करते थे कि बेटा इसी जीवन में स्वर्ग आ सकता है, और यह दास, यह मिट्टी इसका प्रमाण है। निश्चित रूप से स्वर्ग आपके जीवन में आ सकता है। आप कहोगे कि स्वर्ग की परिभाषा क्या होती है? तो संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जो इच्छा कर यो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। मतलब स्वर्ग में किसी चीज की भी कल्पना करते हैं, कल्पना के साथ ही रूप और लावण्य से भरी हुई कोई न कोई अप्सरा वह वस्तु आपके समक्ष लेके उपस्थित हो जाती है। यही स्वर्ग की परिभाषा हमारे शास्त्रों, हमारे पुराणों में भी दे रखा है। और स्वर्ग की परिभाषा लगभग सभी संप्रदायों और पंथों में एक जैसा है, सिर्फ भाषा का अंतर है। हम उसको अप्सरा कहते हैं, तो दूसरी भाषा में उसको हूर कहते हैं, और तीसरी भाषा में उसको एंजल कहते हैं। तो अप्सराओं का ही अलग अलग भाषा के देश से भेद है। तो ये तो हो गई पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के उठो धरा के वीर सपूत तो धरती स्वर्ग बनाना है। यह लाइन मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतरण, इसी लाइन के इसी संकल्प का रूपांतरण है, और इस मिट्टी का भी संकल्प यही है। दूसरा, चूंकि यह दास, यह मिट्टी वर्तमान युग के प्रणेता, भारत की संस्कृत का पुनर्जागरण करने के लिए अनन्य निष्ठा से तप करने वाले महर्षि महेश योगी जी, जो हॉलैंड में रहते थे अपने अंतिम अवस्था तक, और मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। उनका संकल्प था हेवन ऑन द अर्थ। तो इस दास ने इन दोनों ऋषियों का, दोनों महापुरुषों का अन्न खाके ही यहां तक पहुंचा है। तो अब इस मिट्टी की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस संकल्प को पूर्ण किया जाए, हेवन ऑन द अर्थ, और मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण। और इसी को यह दास कहता है, उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। तो प्रिय मित्रों, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या की मध्य रात्रि में कुछ विचार प्रवाह चल रहे थे, और यह इस समय यह जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, यह मध्य रात्रि 12:35 और 15 पे हम कर रहे हैं। इसको हम कहें 24 तो नहीं कहेंगे, 00:35 और 23 कहेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा इंटरनेशनल पैमाने पे। आप देख रहे हैं कि घड़ी हमारे सामने है ना? देख रहे हैं, ये घड़ी आपके समक्ष उपस्थित है। चूंकि आपको उल्टा देख रहा हो, क्योंकि हम फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मध्य रात्रि की अमावस्या की इस बेला में, और यह जो विचारों का प्रवाह चल रहा है, और इस विचार के प्रवाह को धरती पे क्रियान्वित कर दिया जाए तो पूरा भारत राष्ट्र स्वर्ग बन सकता है, बनने की पूरी और पूरी संभावनाएं हैं। और इस चीज को पूर्ण करने के लिए यह दास दोनों भुजाओं को उठा के संकल्प करता है। मैं तो ऋषियों ने संकल्प की शक्ति के बारे में बताया है कि यदि हिमालय की 7 परतों के अंदर किसी गुफा में
कोई संत, कोई ऋषि तपस्या करते हुए कोई संकल्प करता है तो वह हिमालय की 7 परतों वाली गुफा भी टूट जाती है उस संकल्प से, और इस धरती के पंच महाभूत जो उन्हीं से पूरी सृष्टि बनती है, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, उस संकल्प को पूर्ण करने में लग जाते हैं। तो सिद्धांत है कि संकल्पवान पुरुष के लिए दुनिया की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं, और दुनिया की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है ना संकल्पवान के लिए। पर शर्त क्या है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, और जब संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है तो एकमात्र रास्ता होता है संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सिद्धि। तो ऐसा ही यह विचार प्रवाह चल रहा था, तो मन में आया क्यों ना इसको अभी मध्य रात्रि में रिकॉर्ड ही कर लिया जाए। आप बाहर आवाज भी आपको आ रही, वीडियो में डिस्टरबेंस हो रहा होगा। कुत्ते को हमारी संस्कृत भाषा में ग्राम सिंह बोला जाता है, ग्राम सिंह, है ना। तो ग्राम सिंह जो है अपनी लीला कर रहे हैं, तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, आप इस वीडियो पे अपना ध्यान बनाए रखिए। तो मित्रों, संकल्प को पूर्ण करने के लिए 4 चीजों की और आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है कि जब तक संकल्प पूर्ण नहीं हो जाए तब तक अपना उत्साह बनाए रखें, अपने उत्साह को डिगने मत दें। जैसे जिस उत्साह से हम यह वीडियो आपके समक्ष रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कि मेरे चेहरे पे, मेरे शरीर के कण कण में, रोम रोम में, रक्त की हर बूंद में कितना उत्साह लबालब है। और उत्साही पुरुष दुनिया से बड़ी मंजिल को हासिल कर लेता है, एवरेस्ट तक चढ़ जाता है। नेपोलियन बोनापार्टा ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया, सिकंदर ने साम्राज्य स्थापित कर दिया, गौतम बुद्ध आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व निहत्थे पूरे भारत को बौद्ध में परिवर्तन कर दिया, और आज भी पूरे विश्व में लगभग 5 राष्ट्र ऐसे हैं जो जहां के बौद्ध धर्म ही सर्वोपरि है। दूसरा, आदि गुरु शंकराचार्य अपने संकल्प के बल में अल्पायु में गौतम बुद्ध की परंपरा का समूल नाश करके सनातन संस्कृति को पुनः स्थापित करते हैं। यह शंकराचार्य की भारत धरती सनातन का एक अविरल प्रवाह है, जो चलता चला आ रहा है और चलता चला जाएगा, अविरल प्रवाह है। तो उस अविरल प्रवाह में जो गौतम बुद्ध की वजह से रुकावट आ गई थी, उस रुकावट को हटा के सनातन संस्कृति को पुनः प्रभावित करने का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य जी को जाता है। और उसके बाद उनके द्वारा स्थापित चारों मठ, गोवर्धन मठ, कन्याकुमारी, दक्षिण भारत का कांची को पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिष पीठ, ये 4 पीठें उस परंपरा को आज तक जो है अविरल रूप से निर्वाह कर रही हैं। और उसके बाद संकल्प शक्ति का यह चमत्कार था कि नंद वंश अपने समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसकी वीरता को देख के विश्व विजेता, जिसको हम कहते हैं तथाकथित विश्व विजेता, सिकंदर भी वापस लौटने में ही अपनी भलाई मानी। और उस नंद वंश को निहत्थे चाणक्य ने अपनी शिखा को कर दिया कि जब तक मैं नंद वंश का समूल नाश नहीं कर लूंगा तब तक मैंने अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। और चाणक्य के संकल्प शक्ति ने चमत्कार दिखाया और नंद वंश को उखाड़ फेंक के चंद्रगुप्त मौर्य को इस भारत की पृथ्वी पे चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित किया। मित्रों, पिछले 3000 साल के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य काल को, पूरे मौर्य काल को स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग मौर्य काल को पूरा चंद्रगुप्त मौर्य से चला और हर्षवर्धन तक लगभग ये गया था। तो मित्रों, इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए गौतम बुद्ध, शंकराचार्य और चाणक्य का परंपरा का निर्वहन करते समय यह दास मित्रश्री यह संकल्प करता है कि भारत जैसे महान तेजस्वी राष्ट्र से अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार
और अनर्गल प्रलाप का समूल नाश करके ही रहेगा रहेगा और रहेगा। और इसी के लिए आज भाद्रपद की इस अमावस्या की मध्य रात्रि में परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से यह विचार की धारा इस मस्तिष्क में प्रवाहित हुई और इसी विचार प्रवाह को इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रिय मित्रों, आप सभी मित्रों मिलके इस विचार प्रवाह को 11 करोड़ युवक और युवतियों तक पहुंचा दीजिए। 11 करोड़ युवक और युवतियों तक पहुंचा दीजिए। और यदि यह बात 11 करोड़ युवक और युवतियों को समझ में आ जाती है तो भारत से जो आज सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और आप कहोगे कि भैया स्वामी जी, मित्रश्री जी, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी आप करोगे क्या? कैसे करोगे ये? मित्रों, हम भारत सरकार से ये आह्वान करते हैं कि हमारे भारत राज्य में, इस देश में जो बेरोजगार युवक और युवती हैं, मिनिमम 12 पास या ग्रेजुएशन किए हुए, सरकार उनको 3,000 रुपए प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता दे। आज के इस पावन पल पर यह हमारी वर्तमान सरकार से भी मांग है। और यह सरकार नहीं मानती है तो हम अगले संसदीय चुनाव तक इतना बड़ा संगठन कर देंगे कि जो व्यक्ति, जो सरकार, जो पार्टी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हमारे साथ MOU साइन करेगी कि हम जीत के आते हैं तो हम यह काम कर देंगे। और हमारी तो यह अपेक्षा और पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान सरकार ही यह काम कर देगी। तो फिर से क्या कर दे, क्या मांग है? हम भारत के बेरोजगार और युवक और युवतियों से निवेदन करते हैं, करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप एकजुट हो जाइए और हम भारत सरकार से 3,000 रुपए प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता चाहते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि क्या बेरोजगारी भत्ता पाके हम खाएंगे और सो जाएंगे? नहीं, कदापि नहीं। हम स्वावलंबी बनेंगे। हम क्या बनेंगे? स्वावलंबी बनेंगे। स्वावलंबन और राष्ट्रीयता, कर्मठता और नैतिकता का पर्याय बनेंगे। हमारे ओम गवाह फाउंडेशन के जो सहचर होंगे, मित्रों, यह सारा कार्य OMGVA, ओम गवाह फाउंडेशन, जो सेक्शन 8 में एक रजिस्टर्ड कंपनी है, जो 28 अप्रैल 2023 को रजिस्टर्ड हुई है, उसके बैनर तले हम यह पूरा कार्य करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम स्वावलंबी बनेंगे। हम राष्ट्रीयता, कर्मठता और नैतिकता का प्रतीक बनेंगे। और प्रतीक बनने के साथ फिर से दोहराता हूं कि इस धरती से अनाचार, पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनर्गल प्रलाप को समूल नाश करके ही रहेंगे। समूल नाश करके रहेंगे। साथ में क्या करेंगे कि इस के माध्यम से जो भी मित्रों को, चाहे वे हमारी युवतियां हो चाहे युवक हो, यदि वे 3,000 रुपए का प्रति माह बेरोजगारी भत्ता लेंगे तो उनको अपने परिक्षेत्र में सबसे पहले झाड़ू सेवा करनी पड़ेगी। झाड़ू से चमकाना पड़ेगा अपने परिक्षेत्र को, जितना उनको ओम गवाह फाउंडेशन के माध्यम से दिया जाएगा। और यह झाड़ू लगाना फोटो सेशन के लिए नहीं होगा, लाइव वीडियो देना पड़ेगा, जो कि स्वर्ण प्रस्थ की धरती से इसकी लाइव मॉनिटरिंग होगी। तो सबसे पहले हमें सबको मिलके, जो बेरोजगारी भत्ता लेंगे, हमारा 11 करोड़ का संकल्प है, तो हम स्वच्छ भारत बनाएंगे। सबसे पहला काम स्वच्छ भारत बनाएंगे। और यह
झाड़ू सेवा का समय क्या रहेगा? 3 से 5 अपराह्न काल 3 से 5 2 घंटे यदि हम जो है झाड़ू सेवा, जो गोवर्धन में वृंदावन, ब्रज वृंदावन में इसको सोहनी सेवा कहते हैं, सोहनी सेवा करेंगे तो हम पूरे भारत को शीघ्र स्वच्छ बना देंगे। दूसरा क्या करेंगे? प्रातःकालीन हम अपने गांव में योगा शिविर चलाएंगे, योगा करेंगे ताकि हमारा यह राष्ट्र, भारत राष्ट्र स्वस्थ बने, स्वस्थ भारत बने। और योगा और ध्यान से सरल उपाय स्वस्थ रहने के लिए दूसरा कोई नहीं है, इसका प्रमाण उपस्थित है। और तीसरा, हम 11 करोड़ युवक और युवती मिलके समर्थ भारत बनाएंगे, समर्थ भारत बनाएंगे। समर्थ भारत कैसे बनेगा? इसके लिए क्या क्या योजना है कि मित्रों, मेडिकल टूरिज्म यह सबसे बड़ा सेक्टर है जो भारत के सभी युवक और युवतियों को रोजगार दे सकता है। आप कहोगे ये नया चीज क्या आ गया, मेडिकल टूरिज्म? मित्रों क्षमा चाहूंगा, मित्रों मेडिकल टूरिज्म ये है कि हम चाहते हैं कि भारत का गांव-गांव, हर शहर में एक सुंदर हेल्थ और वेलनेस का सेंटर हो। आयुर्वेद का पंचकर्मा और नेचुरोपैथी का पंचकर्मा हर सेंटर में, गांव के सेंटर में, शहर के सेंटर में, तहसील के, तालुका के सेंटर में हमारा एक सेंटर हो और हमारे युवक और युवती जो ट्रेंड हो इस विषय पे, वे उस सेंटर को चलाएं और पूरा विश्व इस हेल्थ एंड वेलनेस के सेंटर में आके अपना निदान करा सके। पूरे विश्व के लगभग 350 देश हैं, हम सभी देशों के लोगों को आह्वान करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा कोई गांव से, एकदम उड़ीसा के दूर सुदूर गांव, मध्य प्रदेश के सुदूर गांव, हरियाणा के सुदूर गांव में, हम अभी मित्रों सभी प्रदेशों का नाम नहीं ले सकता, सभी प्रदेश हमारे लिए समान है, तो इन सभी प्रदेशों के सुदूर गांव में भी जो सुविधाएं उपलब्ध हो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, वह इतना अनुकूल हो कि कोई भी पाश्चात्य देश का कोई नागरिक, कोई बहन, कोई भाई, कोई मित्र आता है तो उसको पूर्ण संतुष्टि के साथ आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का पंचकर्मा मिल सके। क्योंकि आयुर्वेद का पंचकर्मा अलग है, नेचुरोपैथी का पंचकर्मा अलग है, यह इस दास को पता है। और यह सारी ट्रेनिंग देने की जो दायित्व है, यह इस दास की संस्था ओंगवा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस उठाने के लिए तैयार है। सरकार से सहयोग की अपेक्षा है। फिर से रिपीट करूं कि गांव-गांव में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और दोनों के पंचकर्मा को ट्रेनिंग करने का जो दायित्व है, ओमगवा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो स्वर्णप्रस्थ जिसका मुख्यालय है, और ओमगवा फाउंडेशन इस संस्था को चलाती है, यह अपना नैतिक जिम्मेदारी मान के यह दायित्व लेती है और विश्वास करती है कि इस जिम्मेदारी को पूरी समझदारी, पूरी ईमानदारी, पूरी जिम्मेदारी और पूरी बहादुरी के साथ निभाया जाएगा। हम अपनी 100% जो एफर्ट है, जो हमारी कार्य प्रणाली है, हम उसको लागू करेंगे। मैन पावर की वजह से, चूंकि एक बहुत बड़ा मैन पावर की श्रृंखला जा रहा है, तो हो सकता है कि बीच में कुछ त्रुटियां हो जाए, पर त्रुटियों की हम संभावना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ओमगवा फाउंडेशन का एक बहुत ही सख्त कानून होगा। कोई व्यक्ति, कोई भी युवक युवती कहीं पे जानबूझ के गलती करती है तो हमारे आरण्यक में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष तक अंदर ही रख के उसको पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको सुधारा जाएगा यदि जानबूझ के कोई गलती करते हैं। क्योंकि स्वाभाविक रूप से गलती होना मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य है, गलतियां करता है। यह दास भी आज 6 मार्च 1972 हमारी जन्म तिथि है, वहां से आज तक हम गलतियां करके ही सीखते आए हैं। मित्रों, हमने किताबें पढ़ के नहीं सीखी,
किताबें पढ़ने से हमें जानकारियां तो प्राप्त हुई हैं, पर हमने जो सीखा है वे गलतियां करके ही सीखा है। तो मित्रों, यह जो है हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारे बेरोजगार युवक और युवतियों को आप 3,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता दीजिए। उसके बदले में हम स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और समर्थ भारत बना के रहेंगे। अब सरकार ये कहेगी कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, हम इतना पैसा कैसे दे सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि सरकार अभी जो मनरेगा के लिए पैसा देती है, मनरेगा के लिए पंचायतों के पास ये पैसा जाता है और यह पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। कोई काम नहीं हो रहा। सरकार के पास सारा डाटा है, ये मुझे पता है। होता क्या है, मनरेगा के लिए पंचायतों के पास पैसा जाता है, प्रधान अटेंडेंस के लिए कि जैसे 100 दिन का अटेंडेंस लगाना है, 10,000 रुपये बनता है साल के, तो 2 से 3,000 रुपये अटेंडेंस लगाने के लिए एडवांस कैश ले लेता है। क्योंकि हमारे वर्तमान सरकार उसको डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट के माध्यम से पैसा देता है। पर प्रधान जो ग्राम सेवक है, वे ग्राम सचिव जिसको बोलते हैं, वह पहले ही कैश में पैसा ले लेता है और उसके बाद भी जो लोग तैयार होते हैं उनका ही अटेंडेंस लगाता है, बाकी लोगों को भगा देता है। यह मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में है। और सरकार कहेगी तो हमारी जो संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम इससे रिसर्च करके भी डाटा दे देंगे। इस संस्था को भी ओमगोवा फाउंडेशन ही रन करती है। हम डाटा दे देंगे, जितना डाटा चाहिए गवर्नमेंट को उतना डाटा दे देंगे, पर इसके रिसर्च के लिए गवर्नमेंट को फंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिसर्च होगा और भारत के लगभग 7 लाख गांव से हम ये रिसर्च करके देंगे, प्रमाण के साथ देंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करके देंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने एडवांस में पैसा दिया उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग लगभग 1 करोड़ लोगों का तो हम भारत सरकार को दे ही सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत। पर इसकी फंडिंग गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं कि मनरेगा का फंड आप हमारे ओमगोवा फाउंडेशन को दीजिए, हम और ओमगोवा फाउंडेशन को दीजिए, उसी में कुछ पैसे और ऐड कीजिए, और जो हम 100 दिन का रोजगार देते हैं उसको हम 365 दिन का रोजगार दें और पूरे भारत को स्वच्छ बनाएं, स्वस्थ बनाएं, समर्थ बनाएं और पूरे भारत को विश्व का नंबर 1 पर्यटन टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएं। टूरिज्म डेस्टिनेशन, एक तो मेडिकल टूरिज्म है, एक टूरिज्म इटसेल्फ पर्यटन का हब बनाएं। और यह चमत्कार हमारी पूरी कार्यप्रणाली से होता है। तो मित्रों, हम 3 साल में करके दिखा देंगे। 3 साल में यह दास इस चीज को करके दिखा देगा। 3 साल बहुत बड़ा समय होता है मित्रों, है ना। आप सोचिए कि शंकराचार्य जी ने कितने दिनों में भारत में सनातन संस्कृत की धारा प्रवाहित कर दी, बहुत ही अल्प आयु थी। हमारे विवेकानंद जी ने भारतीय सनातन संस्कृत का परचम एक दिन एक लेक्चर से, जो 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो के सर्वधर्म महासम्मेलन में हुआ था, पूरा पहला झंडा गाड़ दिया विवेकानंद जी ने। तो जब एक एक महापुरुष एक एक दिन में भारत के सनातन संस्कृत का झंडा गाड़ सकते हैं, तो हम 3 साल में, मतलब 1000 से अधिक दिन होते हैं मित्रों, 365 दिन होते हैं ना, तो 3 त्रिक का 900 और 65 130 दिन, और 130 दिन में जोड़ेंगे 65 तो 6 दिन 8, मतलब हो गया ना 1080 दिन। 1080 दिन में हम अपनी पूरी कार्यप्रणाली को जमीन पे लागू कर सके तो हम इसको करके दिखा देंगे। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जब हम धरातल पे उतरते हैं तो कई परेशानियां आती हैं, और परेशानियां मित्रों इसलिए नहीं आती हैं कि वे आपको रुकावट देना चाहती हैं। रुकावटें, परिस्थितियां यदि आपके रास्ते में रुकावट अदा करती, प्रकृति यदि अस्तित्व आपके रास्ते में रुकावट पैदा करती है, तो वह इसलिए नहीं कि आपकी जो है आपके संकल्प को पूरा नहीं करना चाहती, वह यह देखना चाहती है कि जो चीज आप पाना चाहते हैं क्या उसके योग्य हैं आप। अर्थात ये कह लें कि प्रकृति हमेशा योग्यतम का वर्णन करती है, और प्रकृति आपके रास्ते में रुकावट पैदा करके आपकी योग्यता का परीक्षण करती है, और जो योग्य होता है
अस्तित्व उसको वर्ण करता है। इसी को हमारे महापुरुषों ने बोला वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के बातों को माना, उनके विचारों को अनुकरण किया और इस राष्ट्र के चक्रवर्ती सम्राट कहलाए, तो वैसे ही यह दास आप सब युवक और युवतियों को आह्वान कर रहा है। आज हम भारत को पूरे विश्व का जगत गुरु बनाने के लिए 1 करोड़ से ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य का आह्वान कर रहे हैं। हमारे लिए मित्रों, युवक और युवती में कोई भेद नहीं होता है। तो आइए, आप सभी का आह्वान है, हम सब मिलके इस राष्ट्र को स्वच्छ, स्वस्थ और समर्थ बनाएं। आप कहोगे क्या यह संभव है? मित्रों, संकल्प से सब कुछ संभव है। संकल्प से सिद्धि, और इस सिद्धि तक पहुंचने के लिए पूरा उत्साह बनाए रखेंगे। जब तक हम अपने लक्ष्य को, संकल्प को पूर्ण नहीं कर लेते, तब तक धैर्य से काम करते रहेंगे। यदि परिस्थितियां विपरीत हुई तो अपने साहस को बना के रखेंगे, और साहस भी चुकने लगेगा तो हम प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? ओम संभवम संभव कर्तुमुद्यतम प्रचंड झंझामृतिरोध सक्षमम युगस्य निर्माण कृते समुद्यतम परमं महाकालमं नमाम्यहम्, परमं महाकालमं नमाम्यहम्। मित्रों, उस महाकाल को नमन बंदन करते हैं जो असंभव को भी संभव बना देता है। और मित्रों, एक बात आपको और बताएं कि वर्तमान के इस युग महापरिवर्तन की जो कमान है, उस कमान को महाकाल ने अपने हाथों में ले रखा है, अपने हाथों में ले रखा है। और हम सबको जगाने के लिए उस महाकाल ने कोरोना जैसी महामारी को भेजा, हम सबको जगाने के लिए, जिसको हम कह रहे हैं कि उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। तो हमको जगाने के लिए कोरोना जैसी महामारी उस महाकाल ने भेजा, और उसके बाद भी हमारी जड़ता इतनी सघन, इतनी कठिन है कि हम जागने के बजाय आज पुनः मूर्छित अवस्था में चले गए हैं। किसी से कुछ कहो तो कहता है, अरे आपके इस फालतू से विचारों के लिए हमारे पास समय क्या है? और उससे पूछो करता क्या है, तो फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे हम रील पे रील बढ़ाए जा रहे हैं। अरे मित्रों, इससे ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं आएगा। ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा कुछ करके रील बनाओ, कुछ करके दिखाओ और उसका रील बनाओ, उसकी रील को पोस्ट करो। देखते देखते ये धरा बदल जाएगी, ये संसार बदल जाएगा, यह सृष्टि बदल जाएगा। और मित्रों, आपको आगाह भी कर रहा हूं कि यदि आप इस आवाज़ को नहीं सुनते हैं तो महाकाल आपको अपनी बात मनवा के ही रहेगा, क्योंकि महाकाल के युग प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाओ, यह परिवर्तन की बेला है, इसके साथ हो जाओ। तो मित्रों, महाकाल की यह परिवर्तन की बेला है, और महाकाल आपको विवश कर देंगे चलने के लिए। तो क्यों न विवस्था से पहले ही हम चल पड़े, और इसी आवाहन के साथ, इसी निमंत्रण के साथ, इसी आमंत्रण के साथ एक बार आइए हम सबके लिए सद्बुद्धि और सबके लिए मंगलमय भविष्य की प्रार्थना करते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महिषाम् गों ब्राह्मणेभ्यः शुभलोकमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यम् आरोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे वाहनं। प्रिय मित्रों, यह संकल्प अपनी पूर्णता तक पहुंचे, इस भाव से पूर्ण होती।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणा वह समूर्जगम सत्कृतो स्वाहा सर्वग्वै पूर्णगुं स्वाहा सर्वग्वै पूर्णगुं स्वाहा। मित्रों, यह संकल्प अपनी पूर्णता तक पहुँचे उस महाकाल से एक बार पुनः नमन वंदन। ओम संभवं संभवकर्तमुद्यतं प्रचंड झंझामृतिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परमं महाकालममुं नमाम्यहम् परमं महाकालममुं नमाम्यहम् परमं महाकालममुं नमाम्यहम्। प्रिय मित्रों, ईशावास्य उपनिषद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजिता, अर्थात यह सारा संसार ही भगवान का स्वरूप है, विराट ब्रह्म का स्वरूप है और हम अपने जीवन को त्याग और तप पूर्वक जिएंगे। और इसी को संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी राम सिया राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, वैदिक वांग में इसी प्रार्थना को इस तरीके से गाता है। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः। प्रिय मित्रों, यज्ञ रूप परमात्मा को हम सब नमन बंदन करेंगे। आप सबके हृदय में बैठे हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, चूँकि हमारा वैदिक वांग में कहता है अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि अहम सच्चिदानंदोहम तत्त्वमसि, और इसी को हम सब वैष्णव संतों का मूल ग्रंथ भक्तमाल कहता है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, और इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। तो आइए सभी विघ्न बाधा दूर हो, इस भाव से हम सब यज्ञ रूप प्रभु को नमन बंदन करते हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतमान्यासन तेहनाकं महिमानः स्वचंद्रत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम हम सबके जीवन में शांति हो, हम सबके घर परिवार में शांति हो, सारे राष्ट्र में शांति स्थापित हो, इस भाव से शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गोम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखादयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोलो आज के आनंद की जय। प्रिय मित्रों, आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि यह विचार आपको अच्छा लगा होगा तो आप जिस भी शहर जिस भी गांव से हैं, अपने शहर और अपने गांव के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया हैं, फेसबुक पेज पे आपके ज़िले के जितने भी ग्रुप हैं, उन सभी ग्रुपों से आप जुड़े और इसको शेयर कर दें। मित्रों, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी यह वीडियो कम से कम नहीं तो 100 मिलियन लोगों तक शेयर हो जाए और लोग इसको सुन सके। यदि वहाँ तक पहुँच जाता है तो यह संकल्प अपनी पूर्ण तक पहुँचेगा। और आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप अपना नंबर आधार कार्ड के साथ में अपना प्रश्न हमारे व्हाट्सएप मैसेज पे भेज सकते हैं।
9568443005 पे। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, 9568443005। फिर मित्रों, आपसे प्रार्थना है, आप इस पे कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, और यह दास जैसे ही अनुकूल होगा आपसे फ़ोन पे बात करेंगे, या आपकी जिज्ञासा संबंधित वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। क्योंकि कोई एक में तो कोई जिज्ञासा करेंगे, उसी तरीके की जिज्ञासा करोड़ों आ सकती है, तो उस जिज्ञासा का एक वीडियो बनाएंगे पूरा संपूर्ण रूप से और आपको समर्पित कर देंगे। तो आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर दें, हम उस पर आपको संपर्क करने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे मिलेगा। और इसी के साथ फिर से उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। प्रिय मित्रों, इस मिट्टी के नाम के साथ, अकिंचन से मित्र के साथ एक लाइन जुड़ी होती है, एक अवसर जो जीवन बदल दे, एक पल जो सपनों को साकार कर दे, एक क्षण जो आपके भाग्य को संवार दे। ये तीनों लाइन इस मिट्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक अवसर जो जीवन बदल दे, एक पल जो सपनों को साकार कर दे, एक क्षण जो आपके भाग्य को संवार दे। तो आइए, ये सारी चीज़ें आप पाना चाहते हैं तो आपका आह्वान है, आपका आमंत्रण है। मित्रों, इस वीडियो में यदि कोई त्रुटि रह गई हो इस अकिंचन से, तो आप उसको क्षमा करिएगा। और इसी के साथ यह एक नया प्रणाम करने की विधि देते हैं, शक्ति शंभु जय सिया राम। आप सभी लोग हमारे साथ बोले, शक्ति शंभु जय सिया राम।